हेलो फ्रेंड्स। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, मार्केट ने उसी टाइप का काम किया है 3 तारीख को, 3 मई। तो निफ्टी का जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट लेवल था, ये 22,765 इस जोन से रिजेक्शन लिया और धीरे धीरे करते नीचे आ गया। निफ्टी ने किया, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी अच्छा काम किया। दोनों इंडेक्स एकदम, ये देखिए जैसे इम्पोर्टेंट लेवल था 49624, इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना है। परफेक्ट उसी लेवल को टच करके नीचे गिरा था बैंक निफ्टी ने। और उसके बाद लाइव मार्केट में मैंने, ये देखिए निफ्टी कितना मस्त गिर रहा था। लाइव मार्केट में मैंने शेयर भी किया था एक पैटर्न के बारे में, वो पैटर्न भी कंप्लीट किया निफ्टी ने। ये वाला पैटर्न, ये ये देखिए, ये वाला पैटर्न भी कंप्लीट किया। परफेक्ट 22386 के आसपास तक निफ्टी आया, वहां से बाउंस लिया था। तो एक बार चार्ट पे लेके जाते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा काम किया है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने। एक बार चार्ट पे लेके जाते हैं, चार्ट पे क्या बना था देखिए। ये देखिए, ये जो लेवल था यहाँ से रिजेक्शन लिया सीधा 607, 607 के ऊपर एक बार बाउंस किया था, लेकिन 607 एक बार ब्रेक होने का बाद सीधा गिरा 475 तक। 475 ब्रेक होने का बाद जो हम लोगों का लास्ट लेवल था 22397, इस जोन तक आया था निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी देखिए इसी जोन के आसपास से रिजेक्शन लिया। ये जो लेवल था ना 49174, इसके नीचे हम लोगों का शॉर्ट का प्लान था। इस जोन पे मौका दिया था, एक बार नीचे गिर के फिर ऊपर गया था, इस जोन के आसपास भी मौका दिया था। और ये फाइनली कहाँ तक आया देख लेते, 650 के आसपास आया था। डेली चार्ट में भी मैंने देख के बोला था जब 650 के आसपास ये आ सकता है। तो उसी जोन से ये धीरे धीरे ऊपर गया। आगे देख लेंगे आगे कैसे ट्रेड हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, कल के लिए यानी कि 5 मई 2024 के लिए देख लेते हैं कि ईओडी डाटा 4 मई का किस हिसाब से आया है। जैसे आप देख रहे हैं, कैश में एफआईआई ने 2390 करोड़ रुपए की इन्होंने सेल किया है और 690 करोड़ बाय किया है किसने, डीआई ने। इसका मतलब क्लाइंट नेट बायर हैं यहाँ पर। और 2 दिन की हल्की सी बाइंग के बाद फिर से ये सेलिंग मोड पर आ गए हैं। देख लेते हैं डेरिवेटिव वाई किस टाइप का है। तो यहाँ पर इन्होंने अच्छे खासे लॉन्ग, ये इतने दिन से जितने भी लॉन्ग बना रहे थे उसमें से लगभग 50% इन्होंने यहाँ पे निकाला है। रेशियो फिर से वही आ गया, 1,61,000 के मुकाबले 2,08,000, 2,08,000 शेयर इनके किसमें है, नेट नेगेटिव है। 19,574 इन्होंने नेट शॉर्ट बनाए हैं और 52,760 इन्होंने फ्यूचर में, इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट और लॉन्ग सिस्टम से बाहर किए हैं। तो नेट नेट फ्यूचर में एफआईआई शॉर्ट है। और जो फ्यूचर शॉर्ट होता है या लॉन्ग होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब पूरे मंथ के लिए आप देख लेते हैं, 1-2 दिन का इनका व्यू नहीं होता है। प्रो ने 5,733 इतना लॉन्ग बनाया है और शॉर्ट इन्होंने थोड़ा सा बाहर निकाला है। क्लाइंट लॉन्ग गए हैं और शॉर्ट इन्होंने निकाला है। तो जितना शॉर्ट क्लाइंट ने निकाला है उतना इन दोनों उसका आधा इन्होंने बनाया है और लॉन्ग इन्होंने इधर से अपने कवर किए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में देख लेते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग भी हुई है लगभग 4,67,991। इतना इन्होंने शेयर इनके किस में है, बाइंग में है। और 5,60,417 इतना इनका शॉर्ट है। तो नेट नेट ये शॉर्ट है कॉल में एफआईआई। और पुट भी इन्होंने बाइंग कर रखी है। तो जितना पुट इन्होंने बाइंग कर रखी है लगभग 2,30,000 इन्होंने बाइंग करी है और 2,50,000 इन्होंने शॉर्ट किए हैं। तो नेट नेट ये पुट में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों है, लेकिन नेट नेट ये शॉर्ट है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पुट में तो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है
और कॉल में भी बाइंग है तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन नेट नेट ये शॉर्ट है। और अगर मैं प्रो और क्लाइंट का डेटा देखूं तो क्लाइंट 5.5 लाख लॉन्ग हुआ और लगभग 6.5 लाख ये शॉर्ट है, तो नेट नेट इन्होंने शॉर्ट बनाए हैं और ये पुट बाय करके गए हैं, तो ये टोटल शॉर्ट है, यानी कि प्रो टोटल टोटल शॉर्ट है। एफआईआई भी टोटल शॉर्ट है। क्लाइंट का देख लेते हैं। क्लाइंट ने 25,77,786 इतना ये लॉन्ग गए हैं और 23,61,408 इतना ये आपका शॉर्ट गए, तो नेट नेट ये लॉन्ग है, 2 लाख से ऊपर के लॉन्ग है इनके कॉल में। और पी में इतनी क्वांटिटी होता है ये, ठीक है। 3,59,823 ये आपके लॉन्ग है और 7 लाख ये क्या है, शॉर्ट है। तो नेट नेट ये क्या है आपके, यानी कि लगभग 4 लाख, 3.5 लाख मान लेते हैं, लगभग 3.5 लाख क्वांटिटी इनकी पुट में शॉर्ट है। तो क्लाइंट नेट नेट लॉन्ग गए हैं और अच्छे खासे लॉन्ग गए हैं, जबकि प्रो हमारा क्या है, प्रो हमारा पुट में बहुत ज्यादा बाय करके गया है, यानी कि स्ट्रांगली शॉर्ट गया है। और हमारा कॉल में भी ये शॉर्ट है। हमारे जो एफ आई है थोड़ा बैलेंस अप्रोच है, दोनों तरफ से बाइंग भी है और शॉर्ट भी है, लेकिन नेट नेट ये भी क्या है, शॉर्ट है। ट्रेड समरी देख लेते हैं। ट्रेड समरी में 92,000 लगभग 1 लाख क्वांटिटी ये शॉर्ट में है, किसी कॉल शॉर्ट में है, यानी कि नेगेटिव है। 23,000 कोई ज्यादा नहीं है, 30,000 क्वांटिटी ये पुट में शॉर्ट है, तो नेट नेट ये लॉन्ग हो गए हैं। इंडेक्स फ्यूचर ये शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर भी शॉर्ट है, ठीक है। तो नेट नेट ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल एफआईआई शॉर्ट है। प्रो हमारा क्या है, प्रो भी हमारा क्या है, 1,24,000 की क्वांटिटी में कॉल शॉर्ट है और पुट में भी ये बहुत अच्छे खासे लॉन्ग करके गए हैं, इसका मतलब शॉर्ट डायरेक्शन में ये है। क्लाइंट टोटल लॉन्ग है, ठीक है। तो अगर और इसमें थोड़ा सा एक चीज और देख लेता हूँ, एफआई नंबर में एनपीएच देख लेते हैं। एनपीएच फिर से नेगेटिव हो गया और अच्छा खासा नेगेटिव हुआ है, तो डेटा ओवरऑल नेगेटिव शो कर रहा है। और यहाँ पर स्टॉक वाले अभी पॉजिटिव है, लेकिन क्वांटिटी लगभग 1,20,000 के आसपास कम हुई है। तो नेट नेट एफआईआई शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं, प्रो शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं और हमारे क्लाइंट क्या है, लॉन्ग बना के गए हैं। तो नेट नेट डेटा जो है वो हमारा शॉर्ट है। अब थोड़ा सा कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा हम इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर देखूं मैं, तो कॉल साइड में 11,150 11,150 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि 17,632 कॉन्ट्रैक्ट इसमें राइट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है कॉल साइड में वो 11,100 पे है, ठीक है। और जो 11,050 है उसमें लगभग 9,500 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने राइट करे हुए हैं। अगर मैं पुट साइड में देखूं तो पुट साइड में जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 11,000 पे है। उसके बाद ये है हमारा, उसके नीचे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है, 11,950 पे 11,568 क्वांटिटी है, सॉरी 10,950, माई मिस्टेक। और 10,900 पे 17,000 क्वांटिटी है। और जो लास्ट मेजर क्वांटिटी है वो है 10,800 पे। लेकिन अगर मैं ओआई चेंज देखूं तो ओआई चेंज इतना खास नहीं हुआ है जितना हमारा कॉल साइड में हुआ है। कॉल साइड में राइटिंग भर भर के हो रखी है, ये देखिए। और 11,200 पे भी लगभग 32,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने राइट कर रखे हैं। तो यहाँ पर कॉल साइड में राइटिंग बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले पुट साइड में जो ओआई चेंज है वो बहुत हल्का है। देखो 4,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ राइट हुए, 4,000 4,500 ये हुए, 4,500 ये हुए, 7,500 7,600 यहाँ पे राइट हुए हैं। तो यहाँ पर क्वांटिटी कम है। ओवरऑल ऑप्शन चेन भी हमको थोड़ा सा नेगेटिव साइड को दिख रही है। जो लास्ट लेग है, पहला सपोर्ट जो आएगा वो 11,000 पर आ रहा है और उसके बाद 950 पर है, 950 के बाद सीधे 900 का सपोर्ट है। तो देख लेते हैं इसको, चार्ट के साथ मैच करके देखते हैं तो चार्ट में क्या शो कर रहा है। अगर मैं डेली देखूं तो डेली में चार्ट में हमको लगभग शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल दिखाई दे रही है, या बेसिकली सीधे बोलो तो इन डिवीजन
कैंडल दिखाई दे रही है और मिड कैप जो इस चैनल में मूव कर रहा था इसके मिडिल पर है, बस जरा सा बचा हुआ है इसमें, नहीं तो ऑलमोस्ट इसको ये तोड़ चुका है मिडिल को। और अगर मैं 1 आवर पे देखूं तो 1 आवर पे क्लियरली ये शो कर रहा है कि इसने ये मिडिल चैनल का जो मिडिल है इसको ब्रेक कर चुका है और थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो कल का प्लान क्या कर सकते हैं हम मिड कैप निफ्टी में? देखिए, क्योंकि एफआईआई नेगेटिव है, आपके प्रोज नेगेटिव हैं, डेटा ओवरऑल नेगेटिव है और क्लाइंट हमारे पॉजिटिव हैं, तो हम एफआईआई के साथ रहेंगे और थोड़ा सा बायस जो होगा वो नेगेटिव बायस होगा। तो अगर फ्लैट खुलता है तो ऊपर से कॉल शॉर्ट की जा सकती है और अगर इसने प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया तो पुट भी बाय की जा सकती है। पहला टारगेट ये जो गैप है यहाँ पर छूटा हुआ, इस गैप को फिल करेगा, यानी कि 11,000 का पहला टारगेट बन रहा है। ऑप्शन चेन से भी यही दिखाई दे रहा था कि जो पुट राइटिंग है वो 11,000 पे बहुत ज्यादा है। सेकंड टारगेट हमारा 10,950 है, वहां भी अगर मैं ऑप्शन चेन से मैच करूं तो वहां पर भी हमारा सेकंड स्टॉपेज आएगा 10,950 और जो लास्ट हमारा सपोर्ट आएगा वो 10,900 के आसपास आएगा। तो एग्जैक्टली जो हमारे सपोर्ट है चार्ट पे वो पूरे के पूरे मैच कर रहे हैं हमारे किसके साथ? ऑप्शन चेन के साथ। डेटा भी नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव ही प्ले करने की कोशिश करेंगे और अगर गलती से ये गैप अप खुलता है तो 100% इसमें कॉन्ट्रा प्ले किया जाएगा, इसको ऊपर से शॉर्ट किया जाएगा। हम व्यू रॉन्ग जा सकता है, आप कृपया ढंग से अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिए। और मान लो कि अगर ये प्रीवियस डे हाई ब्रेक करता है तो उसके बाद तो इसके लिए पूरा आसमान खाली है, कहीं भी जा सकता है, ऊपर के लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज करेगा। तो मेरे लिए जो पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ आएगा 11,150 का है और उसके बाद 11,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मेरे लिए क्या कल का प्लान क्या है कि मैं थोड़ा सा, मेरा बायस नेगेटिव साइड में रहेगा, गैप अप खुलेगा तो एक कॉन्ट्रा पोजिशन बनाई जाएगी इधर बाय बाइंग पुट और सेलिंग कॉल, दोनों में से किसी भी तरीके से नेगेटिव बायस लिया जा सकता है। और जैसे ही ये प्रीवियस डे लो तोड़ेगा तो इसमें 11,000 के लिए प्ले किया जाएगा इस 50 पॉइंट के लिए और अगर 11,000 भी टूटता है तो 10,950 के लिए और 10,950 भी अगर आपका टूटता है तो फिर जो फाइनल डेस्टिनेशन है इसका 10,900 और 10,900 अगर टूट गया तो फिर 11 ये चैनल का जो लो है यहाँ तक आ जाएगा। थैंक यू। 6 मई को कैसे ट्रेड हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, एक बार देख लेते हैं। ये वीक तो ख़त्म हो गया, तो एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं, वीकली चार्ट में क्या पैटर्न बना है। तो वीकली चार्ट ऊपर से नीचे आके क्लोज हुआ, लेकिन ये जो इस वीक का लो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे अगर वीकली क्लोजिंग आएगा तो पोजिशनल हम लोग बैंक निफ्टी को वीक मान सकते हैं। एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट में हम लोगों का जो प्लान था 49077 के नीचे शॉर्ट का प्लान करना चाहिए और 650 तक आएगा। ये पिछला लेवल है, पिछला वीडियो में आप देख सकते हैं इसको। तो परफेक्ट उसी जोन से ये ऊपर गया, तो आगे क्या हो सकता है? आगे जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो क्या है? ये कैंडल का लो है 49123। 49123 के ऊपर अगर आवरली कैंडल क्लोज होता है तो ये मार्केट धीरे धीरे फिर इसी लाइन को टेस्ट करने जा सकता है। चलिए छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे ट्रेड किया जा सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का जो सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इस वीक में वो है 49681। 49681 ये जो जोन है ना, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा इस वीक के लिए, पूरा वीक जो आने वाला वीक आ रहा है इस वीक के लिए।
और यहाँ से एक चैनल भी बन रहा है, इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं चैनल कैसे बनता है। ये चैनल, और नीचे भी एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ, ये एक चैनल बन के तैयार है। तो ये चैनल आप लोगों को पता ही है क्या कर सकता है। अगर ब्रेक हुआ, रीटेस्ट किया तो फट सकता है। तो देखना पड़ेगा। वन टच, दो बार टच किया और एक बार टच करके नीचे आके घूम के फिर जाता है तो बहुत बढ़िया होगा, फिर ऊपर का ट्रेड मिल जाएगा। तो छोटा लेवल क्या बन सकता है, बैंक निफ्टी का जो वीकली रेजिस्टेंस बन के आएगा ये 49681। और अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट फ्लैट ओपन होता है तो ये जो जोन है ना 49244, इसके ऊपर लॉन्ग के लिए सोचना है, जिसका टारगेट निकल के आ सकता है 49681 तक। ये धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो आपको मतलब ये वाला जोन दिख सकता है। और मेरा जो प्लान है इसके ऊपर धीरे धीरे मैं ट्रेल करते करते इसके लिए वेट करूंगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो सकता है। तो लॉन्ग का प्लान कहाँ रखना है, ये वाला जोन। अगर गैप अप ओपन हुआ, अगर गैप अप ओपन हुआ तो ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। 4948936, ये जोन बहुत अच्छे सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो इस जोन से 49244 से फिर बाउंस लेके ऊपर जा सकता है, ये गैप अनफिल्ड रह सकता है। लेकिन अगर इसके नीचे ओपन हो गया, ये 49244 के नीचे ओपन हो गया तो ये वाला जोन बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो सीधा ये जो जोन है 48757, ये जोन आ सकता है। और 48700, ये जोन आ सकता है। और शॉर्ट का प्लान रखना चाहिए 48700 के नीचे। 48700 के नीचे सीधा 48449, और ये जो जोन है 48199, और तीसरा जो जोन है ये 47904, ये जोन नीचे की साइड दिख सकता है अगर धीरे धीरे नीचे इस जोन के नीचे सस्टेन होता है, जो लेवल है 48700। तो व्यू प्लान क्लियर है, ये मेरा व्यू है। आप मेरा व्यू के साथ अगर मैच होता है तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। और ये ऊपर में एक ट्रेंड लाइन बना है। अगर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला ना, अगर ज़्यादा गैप डाउन खुला तो ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये लेवल 48936, ये जोन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर गैप डाउन खुला इसके नीचे, ये जो जोन है 48700 के नीचे, तो ये जो जोन है ये 48700 से लेके 48757 एंड ये एक जोन है, और दूसरा 48936 का जोन, ये दोनों रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। तो प्लान सिंपल है, इसके नीचे शॉर्ट 48700 के नीचे, इसके ऊपर लॉन्ग 49244 के ऊपर। ठीक है, गैप अप केस में क्या होगा, फ्लैट के केस में क्या होगा, गैप डाउन के केस में क्या होगा, सारा डिस्कस किया है। तो अब देख लेते हैं निफ्टी का डेली कैंडल कैसा बना है। निफ्टी वीकली कैंडल एक बार देख लेते हैं पहले। वीकली कैंडल, ये जो इस वीक का जो लो है इसके नीचे निफ्टी वीक हो जाएगा। इसका लो देख लेते हैं एक बार, 22348, ये। और इसके नीचे आने का चांस इस वीक में एक बार है। डेली कैंडल देख लेते हैं।
डेली कैंडल का लो वही है, मतलब ये जो जोन है 300 के नीचे बहुत वीक है निफ्टी, 300 के नीचे सीधा इसको इसी लाइन को टेस्ट करने के लिए आएगा। तो छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं निफ्टी का प्लान क्या रखना चाहिए। मेरे हिसाब से निफ्टी का जो बेस्ट प्लान रहेगा, निफ्टी का अगर फ्लैट खुलता है, थोड़ा गैप अप खुलता है, तो ये जो जोन है 22548, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी चलने लगा तो सीधा 22647 जा सकता है, और दूसरा 22682, तीसरा 22784, और 22784 इस वीक का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर चलेगा तो ऊपर में कोई जोन नहीं है, कहाँ जाके रुकेगा। तो प्लान सिंपल है, इसके ऊपर लॉन्ग का प्लान रखना चाहिए। अगर गैप अप ओपन हो गया तो देखना है इस जोन के आसपास आगे निफ्टी रुक रहा है या इसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है। अगर गैप अप खुल के धीरे धीरे नीचे आता है, ये जो लेवल है 22456, इसके नीचे एक बार शॉर्ट का प्लान करना चाहिए। सॉरी, ये नहीं, 22475, 22475 के नीचे सीधा निफ्टी का जो लेवल निकल कर आ रहा है 22397। अगर गैप अप खुल के धीरे धीरे नीचे इसको ब्रेक करता है तब, अगर फ्लैट खुल के इसी जोन पे टाइम पास करते हैं तो ये शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है। अगर फ्लैट खुल के धीरे धीरे इस जोन से रिजेक्शन लेता है 22548, तो इस जोन के आसपास एक बार शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है 22397 एंड 22348 एंड 22266। ये इसका प्लान है। तो लॉन्ग इसके ऊपर ये जो जोन है, और शॉर्ट अगर गैप अप खुल के नीचे आता है इसके नीचे, और नहीं तो शॉर्ट 22348 के नीचे। 22348 के नीचे मेरा जो प्लान है आंख बंद करके शॉर्ट करने का, जिसका टारगेट बन सकता है 22266। ये मेरा प्लान है। मेरा प्लान, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू, बाय।